Hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in हिंदी बाय शिवाय। तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जैमन और ये रिलीज हुई थी ईयर 1992 में। मूवी का नाम आपको ऊपर राइट साइड में लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में मैं तुम्हें क्या ही कहूँ, बस इसका कॉन्सेप्ट इतना समझ लो कि इस मूवी में बैठा हर एक बंदा हर एक बंदी हवसी है। अगर कोई किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है और वो नहीं चाहती, वो जाती है दूसरे से बताने के लिए कि ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो वो बंदा खुद ही उसे पेलने लगता है। मतलब इसमें किसी ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं मूवी की मेन कैरेक्टर सेल्विया को। दोस्तों ये एक अंडरगारमेंट की फैक्ट्री में काम करती है। इसके बारे में दो चार बातें आप और जान लीजिए कि ये जो पूरी फैक्ट्री है ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की फैक्ट्री है और उस बिजनेसमैन का जो लड़का है उसके साथ सिल्विया का अफेयर चल रहा है। अगले सीन में हम सिल्विया की लाइफ देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि सिल्विया के जो फादर हैं वो अल्कोहलिक हैं और इसी वजह से वो उसकी मॉम को अक्सर मारते पीटते रहते हैं। इसीलिए वो दोनों अपने फादर को अपने घर में ही नहीं आने देते। इसके बाद हम सिल्विया और उसी बिजनेसमैन के लड़के यानी लुइस को साथ में देखते हैं और इसी बीच हमें पता चला कि सिल्विया प्रेग्नेंट है। दोस्तों उसे लुइस ने ही प्रेग्नेंट किया है पर वो चाहती है अबॉर्शन करवाना। इस पर लुइस उसे मना करता है कि तुम अबॉर्शन क्यों करवा रही हो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। पर दोस्तों सिल्विया जानती थी कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का लड़का है, तो ऐसे में उसके पेरेंट्स कभी सिल्विया को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि सिल्विया बहुत पुअर फैमिली से थी। पर लुइस उसे समझाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स को मना लूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम सिल्विया को देखते हैं जो अपनी मॉम को ये सारी बात बताती है। दोस्तों इसकी मॉम के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान ले लो कि इसकी मॉम जो है वो प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, मतलब वो पैसे लेकर के अलग अलग लोगों के साथ टपाटप करती है और इस बारे में लुइस भी जानता है और उनकी फैमिली भी जानती है। तो उसकी मॉम ने जब ये सुना तो वो उससे कहती है कि देखो एक तो हम लोग पुअर हैं, दूसरी बात मैं ऐसा काम करती हूँ कि वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेंगे, इसलिए तुम ऐसे कोई भी सपने मत देखो वरना तुम्हें बहुत हर्ट होगा। लेकिन सिल्विया भी अपनी मॉम को समझाती है कि उसने मुझसे कहा है कि वो किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स को मना लेगा। उसी रात सिल्विया की मॉम जब अपने काम पर जाती है तो यहाँ पर लुइस उनके पास आता है टपाटप करने के लिए। मतलब तुम लड़की की फैंटेसी देख रहे हो, वो मम्मी और बिटिया दोनों के साथ लगा हुआ है। खैर इस बीच हम देख पाते हैं कि उन दोनों के बीच क्लियरिटी भी है, मतलब वो दोनों जानते हैं कि हाँ इनके बीच अफेयर चल रहा है और इनकी शादी भी होने वाली है, पर फिर भी उसकी मॉम उसके साथ टपाटप करती है एज अ कस्टमर। खैर लुइस के घर में एक पार्टी थी तो लुइस ने सिल्विया और उसकी मॉम दोनों को पार्टी में बुलाया और लुइस ने ये प्लान किया था कि इसी पार्टी में वो अपने पेरेंट्स को बता देगा कि उसे सिल्विया के साथ शादी करनी है। पर जब उसने अपनी मॉम को ये बताया तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और ऑब्वियस सी बात है कि सिल्विया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ दूर जाकर के लुइस सिल्विया को मना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम लुइस को समझा रही है कि तुम्हारा और सिल्विया का जो कुछ भी चल रहा है इसे तुम अभी के अभी ही खत्म कर दो। पर भाई साहब प्यार तो अंधा होता है, इतनी आसानी से कोई माना है क्या जो ये मान जाएंगे, तो ये भी इस बात के लिए मना कर देते हैं। तो इस पर उसकी मॉम कुछ अलग आइडिया ट्राई करने की कोशिश करती है जिसके लिए वो एक बंदे को हायर करती है और उससे कहती है कि तुम्हें बस सिल्विया के साथ झूठे प्यार का नाटक करना है जैसे अपने बॉलीवुड में होता है यार, सेम वही करवा रही है। और जब मेरे बेटी को पता चलेगा कि सिल्विया का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा टूट जाएगा और सिल्विया को छोड़ देगा। अच्छा अब समझ में आया, अपने बॉलीवुड वाले यहीं से स्क्रिप्ट चुराते हैं। इस बात पर वो बंदा भी मान जाता है। दोस्तों इसका नाम राहुल है, राहुल नहीं राहुल। तो उसी रात वो जानबूझ करके सिल्विया के एक स्वाइन को छोड़ देता है और जब वो भाग रहा था तो सिल्विया उसे पकड़ने जाती है और इस पर राहुल आकर के उसकी हेल्प कर देता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच कुछ बात होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। पर दोस्तों सिल्विया जो कि लुइस से सच में प्यार करती थी तो वो इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। इसके बाद सिल्विया और लुइस उसी शाम को एक बार में जाते हैं जहाँ पर सिल्विया काफी मस्त एंजॉय कर रही थी, पर उसने देखा कि यहाँ पर राहुल भी है। ये देख करके उसे थोड़ा सा अजीब लगता है तो वो वॉशरूम चली जाती है, जिसके पीछे पीछे वहाँ पर राहुल भी आ गया और वो उसे जबरदस्ती किस करके बोलता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। इस पर सिल्विया को बहुत गुस्सा आया तो ये सारा गुस्सा लुइस पे उतार देती है क्योंकि दोस्तों लुइस भी अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि उनकी शादी होनी भी है कि नहीं। इस पर सिल्विया ने कहा कि तुम जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स से बात करो। अगले दिन लुइस अपने डैड को मनाने के लिए उनके सामने ऐसे जाता है जैसे उसके माइंड में एक बहुत ही मस्त बिजनेस प्लान है। वो उस बिजनेस प्लान को अपने डैड को बताता है। वो प्लान उसके डैड को घंटा पसंद नहीं आया और उन्हें लुइस की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। अब बेचारा लुइस फंस गया है। ऐसे में अगर वो सिल्विया की बात करेगा तो उसके डैड और गुस्सा हो जाएंगे।
अब यहाँ पर लुइस की फटी पड़ी है, आखिर वो करे तो करे क्या। इसलिए वो बहुत टेंशन में है, तो वो वापस पहुंच जाता है सिल्विया की मॉम के पास टपाटप करने के लिए। पर अब उसकी मॉम उसकी सासू माँ बनने वाली है, तो वो इस चीज के लिए मना करती है। लेकिन वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ और आप ही मुझे इससे बाहर निकाल सकती हो। जिस पर उसकी मॉम भी मान जाती है और वो दोनों टपाटप करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो लुइस है उसकी मॉम राहुल के पास गई है, उससे पूछती है कि कैसा चल रहा है, तुम मुझसे पटा पाएगी नहीं। इस पर राहुल बोलता है कि हाँ बस लगभग पट ही गई है, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि जो लुइस की मॉम है उन्हें अब राहुल पसंद आ गया है और वो उसके साथ टपाटप करना चाहती है। पर राहुल इस बात के लिए उससे मना कर देता है। इस पर उसकी मॉम नहीं मानती और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि राहुल लालची था, तो वो भी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद वो दोनों टपाटप करते हैं और जो उसकी मॉम ने पैसे दिए थे उससे राहुल एक बाइक ले लेता है। और अगले दिन सिल्विया जब घर जा रही थी तो वो जबरदस्ती उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। पर दोस्तों सिल्विया उसकी बात नहीं सुनती और उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो राहुल उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके आसपास गाड़ियां घुमाने लगता है। पर इसी बीच जो सिल्विया की सिस्टर थी उसके हाथ से गलती से पिक छूट गया, जिस वजह से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और वो गिर जाता है। उसे काफी चोट आई थी, तो सिल्विया उसे हॉस्पिटल ले जाती है। और इस बीच हम नोटिस करते हैं कि उससे राहुल की बहुत फिक्र हो रही है, वो उसकी काफी केयर भी कर रही है। और यहाँ पर सिल्विया को भी रियलाइज हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं राहुल को प्यार करने लगी है। तो अब वो डिसाइड करती है कि वो लुइस को छोड़ देगी, क्योंकि उससे लग रहा था कि लुइस उसके साथ शायद सीरियस नहीं है, तभी वो शादी की बात नहीं कर रहा। तो वो लुइस से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेती है और यहाँ से सीधा चली जाती है राहुल के पास और उसे पीछे से हक कर लेती है। पर उसके पीछे पीछे ही लुइस आ रहा था जो उसे मनाना चाहता था। पर जब उसने उन दोनों को ऐसे देखा तो वो बेचारा टूट कर वहां से चला जाता है। पर भाई साहब लुइस से रहा नहीं जा रहा था, तो वो रात को फिर पहुंच जाता है सिल्विया के पास उसे मनाने के लिए और उसके पीछे पीछे उसकी मॉम भी आ जाती है। दोस्तों उसकी मॉम के बारे में जान लो कि यहाँ पर अब लुइस की मॉम राहुल को पसंद करने लगी है, क्योंकि उसने एक बार राहुल के साथ टपाटप किया था ना। तो वो अब सिल्विया का कनेक्शन काटने के लिए उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि मैंने ही राहुल को हायर किया था तुम्हारे साथ झूठा प्यार का नाटक करने के लिए और वो तुम्हारे साथ बस झूठे प्यार का नाटक ही कर रहा है। पर दोस्तों ये बात लुइस को भी पता चल जाती है। इस पर लुइस को बहुत गुस्सा आया कि उसने जानबूझ करके सिल्विया के साथ ऐसा करवाया है। अगले दिन लुइस की मॉम राहुल से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम सिल्विया से नहीं मिलोगे। पर दोस्तों राहुल कहता है कि मुझे अब उससे प्यार हो गया है और मैं उससे मिलूंगा। इस पर राहुल की मॉम उसे बहुत सारे पैसे देने का और उसे एक कार देने का ऑफर करती है। यहाँ पर राहुल भी मान जाता है और वो दोनों वहीं पर पेलम कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं लुइस को जो कि राहुल पर बहुत भड़का हुआ है और वो सिल्विया के पास आकर के कहता है कि मैं तुम्हारे आशिक को निपटा दूंगा और वो ये बोल करके अपनी कार से वहां से चला गया। सिल्विया जिसे उन दोनों की ही फिक्र थी, तो वो जाती है लुइस के डैड के पास ताकि वो अपने बेटे को रोक सके। पर दोस्तों यहाँ पर हमें पता चला कि उसके डैड तो ऑलरेडी सिल्विया को पसंद करते थे, जिस पर सिल्विया को अपने पास देख करके वो वहीं पर उसे पेलने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लुइस को जो कि राहुल के पास पहुंच चुका है। पर यहाँ पहुंच करके लुइस ने देखा कि राहुल तो ऑलरेडी उसकी मॉम को पेल रहा है। वो तो ऑलरेडी बहुत गुस्से में था, ये देख करके और गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होती है। पर अनफॉर्चुनेटली इसमें लुइस मारा गया, जिस पर इसी थोड़ी सी सैड मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय। आपका शिवाय साइनिंग ऑफ।